अच्छा, जैसे हम ऐश्वर्या राय की बात कर रहे थे, तो इससे शादी, उससे शादी, पेड़ से शादी, जिससे भी शादी कर बिल्कुल ली। उन्होंने की है। लेकिन अब उनके पास तो इतना था भी, वो समृद्ध थे भाई। इतना पैसा आप खर्च कर सकते हो, इतने रिसोर्सेस आपके पास है, इतने ब्राह्मण्स को आप जानते हो, हर तरीके की पूजा पाठ आप करवा सकते हो। आज भी लेकिन अगर जो बात हो रही है वो यही कंट्रोवर्सी है कि उन दोनों की बन नहीं रही। हम्म। तो आप समझो कि जन्म पत्री मिलाने के बावजूद हर तरीके की पूजा पाठ आपने कर ली, जो पैंतरे आप अपना सकते थे आपने अपना लिए, लेकिन आज भी उनकी जो शादी है वो उतनी ज्यादा सफल नहीं है। नहीं है। तो उसमें फिर डिवोर्स तो नहीं हुआ ना? हो गया तो नहीं हुआ ना? उसका गार पे तो है शायद वो। है ना? हाँ। पर लेकिन देखो अब वो क्या था, एक पैसे को पैसे से मिलाने का संबंध था। समझ गए आप? पैसे को पैसे से मिलाने का संबंध था। आजकल शादियां नहीं हो रहे हैं। आजकल क्या हो रहे हैं? सौदे हो रहे हैं। शादियां नहीं हो रही हैं आजकल, विवाह नहीं हो रहे हैं। आजकल लेन देन हो रहा है कि हमारा क्या स्टेटस है, उनका क्या है, हमारे साथ वो बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे। समझ गए? इसलिए पहले ये कहते थे कि किसी गरीब की लड़की ले आओ, हम्म। अमीर की मत लाना। क्यों? क्योंकि वो हमारे यहाँ रह लेगी। गरीब की कोई भी बेटी हो वो हमारे अमीर के यहाँ रह लेगी, पर लेकिन अमीर की बेटी गरीब के यहाँ नहीं रह सकती है। उसको वो सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी। ठीक है ना? क्योंकि वो अपने उस माइंड के द्वारा ही है, उस माइंड को रख के आएगी। लेकिन एक जो गरीब की बेटी है वो बहुत कुछ अपने मन में लेके आएगी कि भाई मैं ऐसी थी, आज मैं इस फैमिली के साथ हूँ, तो मुझे इस प्रकार से रहना चाहिए। और खुदा न खास्ता अगर वो लड़की अच्छे से रहती है तो कहीं ना कहीं उस फैमिली का भी उत्थान होता है जहाँ से वो आ रखी है। समझ गए? एक पैसे को पैसे से मिलाना और एक पुरुष को स्त्री से मिलाना, ये बहुत अलग है, डिफरेंट है। ये एक दिमाग की भी बातें होती हैं। अब आपने जब पहले ही डिसाइड किया है कि शादी होनी होनी है, ठीक है ना, उसका उपाय करने के बावजूद भी कुछ होता नहीं है। One story ends, another begins. Keep dreaming, keep exploring. I'll catch you in the next one.